इंपॉर्टेंट साइन नहीं है, यानी ये पैसे से इसका कोई लिंक नहीं है। उसके बाद जो आपके हाथ में कंगन होते हैं, अब मुझे नहीं पता आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो आपके अमूमन तौर पे कलाई के नीचे होते हैं इस जगह पे। और जो कंगन है आपके हाथ में, वो इंपॉर्टेंट सिर्फ औरतों के लिए होते हैं। वो किसी भी औरत के हाथ में अगर कंगन टूटा हुआ हो तो इस बात को जाहिर करता है कि उसकी जो चाइल्ड बेयरिंग के अंदर का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा पेनफुल होगा। अमूमन तौर पे जिनके हाथ में कंगन टूटा हुआ होता है या चेन शेप में होता है, उनके जो बच्चे होते हैं बड़े ऑपरेशन से होते हैं। और मर्द क्योंकि इस प्रोसेस से नहीं गुजरता तो इसके लिए उसके हाथ में ये देखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इस लाइन के बाद आपके हाथ में आ जाती है लाइफ लाइन के साथ आपकी लाइन ऑफ मार्च पे चल रही होती है, जो एक तरह की आपकी लाइफ लाइन की सिस्टर लाइन है। ये जो लाइन है इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इंसान की अगर लाइफ लाइन के अंदर कोई फॉल्ट पैदा होता है तो ये उस फॉल्ट के अंदर से या उस इवेंट के अंदर से रिकवर जल्दी कर जाएगा या उससे बच जाएगा। अमूमन तौर पे आपको लाइफ लाइन के साथ जो लाइन ऑफ मार्च उन लोगों के हाथों में मिलती है जिनकी जो लाइफ लाइन होती है तो वो चेंड होती है, स्वेल होती है। और एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि हाथों की लकीरों के अंदर एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये होती है कि किसी भी इंसान के हाथ में का जो लाइन है अगर वो स्वेल हुई हुई है यानी फूली हुई है तो वो नेगेटिव मानी जाती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। अगर वो फाइन है, डीप है और रेशम की माइंड है तो ये पॉजिटिव लाइन है। अगर वो सेल हुई हुई है, अगर बहुत चौड़ी है तो उसका जो सोच होती है इंसान की, जितनी भी लकीर आपके हाथ में ब्रॉड होती जाएगी और उसका रंगत जो है आपकी जो स्किन की जो पाम है उससे ना मिलती हो वो नेगेटिव मानी जाती है। उसकी जो एनर्जी होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यानी वो प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर सकती। और मोटी लकीरें जो होती हैं वो इस बात को जाहिर करती है कि इंसान की जो सोच है वो एक दरमियाने तबके की है। अगर वो लकीरें फाइन है तो वो इस बात को जाहिर करती है कि इंसान जो है उसकी जो सोच है वो ज़्यादा हाई है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो जो काम होते हैं वो बड़े लेवल पे करना पसंद करते हैं, जिनकी लकीरें जो मोटी होती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो छोटे लेवल से काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपके हाथ में कुछ मज़ीद साइन आ जाते हैं जिसको हम आप साइन कह लें या लाइंस कह लें, ये आप पे डिपेंड करता है। वो कुछ इस तरीके से होते हैं। पहला जो साइन आपको मिलेगा वो आपको होता है आपके हाथ में आपके स्टार का। स्टार हो गया, उसके बाद सर्कल हो गया, उसके बाद स्क्वायर हो गया, उसके बाद ट्रायंगल हो गया, उसके बाद फिश का साइन हो गया, उसके बाद आइलैंड हो गया, और उसके बाद लकीरों का बिखरना हो गया। और उसके बाद आपके हाथ में जालीनुमा निशान भी होता है और आपके हाथ में हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो स्टार का जो पहला जो साइन है इसकी बहुत सी वेरिएशन है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस किस्म का भी हो सकता है, इस किस्म का भी हो सकता है। कई लोगों के हाथों में ऐसे क्रॉस बन रहा होता है, ऐसे किस्म का भी हो सकता है। स्टार कभी भी आपके हाथ में ऐसे 5 कोनों वाला नहीं होता। अमूमन तौर पे ये ऐसे बन रहा होता है कि क्रॉस बन रहा होता है, उसके अंदर से एक लकीर गुजर रही होती है। और जो स्टार है आपका वो आपके सिर्फ माउंट ऑफ जुपिटर और आपके माउंट ऑफ सन के अलावा हाथ पे जहाँ भी पाया जाता है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। और अगर जुपिटर पे पाया जाता है तो जुपिटर की जो क्वालिटीज़ है उनको इंक्रीज़ कर देता है। सन पे पाया जाता है तो सन की क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। और किसी भी साइन को देखते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वो साइन जो है वो क्या वो लाइन पे पाया जाता है या माउंट पे पाया जाता है। अगर जो स्टार का जो साइन है अगर किसी माउंट पे पाया जाता है तो इंसान को जो उसका इफ़ेक्ट है वो उसको थ्रू आउट लाइफ फील होगा। अगर वो लाइन के ऊपर पाया जाता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक मखसूस पीरियड के लिए उसे फील होगा। जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी साइन अगर इंडिपेंडेंट ना बन रहा हो, यानी मिसाल के तौर पे जो स्टार ऐसे हार्ट लाइन आ रही है उसके अंदर से ऐसे लाइन गुजर रही है और ऐसे इस किस्म का स्टार बन रहा है, यानी हार्ट लाइन गुजर रही है उसके अंदर से क्रॉस लगा हुआ है, अगर इस किस्म का स्टार बन रहा है तो ये स्टार नहीं होता। ये देखने में तो स्टार लगता है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, जो हम आगे जाके बात करेंगे। और उसके बाद आपका जो निशान आता है वो आपका सर्कल का आता है। रियलिटी के अंदर जो सर्कल है वो कभी भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर किसी भी इंसान के हाथ में नहीं देखा। अमूमन तौर पे किताबों में ये बयान किया जाता है कि जो सर्कल का निशान है, जो साइन है, वो आपके माउंट ऑफ अपोलो के अलावा किसी भी हाथ के अंदर हो, ऊपर हो, किसी भी माउंट पे हो, लाइन पे हो, नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है। और इसके अंदर एक आपका साइन ऑफ सुलेमान भी है। और उसके बाद आपका आता है स्क्वायर। स्क्वायर आपके हाथ में ऐसे होता है अमूमन तौर पे, या ऐसे भी हो सकता है। और जो स्क्वायर होता है ये इस बात को जाहिर करता है, जिस भी माउंट पे हो, जिस भी लाइन पे हो, ये इस बात को जाहिर करता है कि इंसान उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बचाव को जाहिर करता है। जो स्क्वायर का निशान होता है ये भी अमूमन तौर पे हाथ के ऊपर कम ही देखने में आता है। अमूमन तौर पे जो लकीर होती है वो ओवरलैप हो रही होती है। ओवरलैप जो होता है ये अमूमन तौर पे देखने में आता है, और ओवरलैप आपके हाथ में इस किस्म का होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इंसान को देखने में हाथों में आमतौर पर मिलता है। और जो ट्रायंगल है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और आपका ऐसे भी हो सकता है। और जो ट्रायंगल है ये इस बात को जाहिर करता है कि इंसान के
जब ये ट्रायंगल का पीरियड शुरू होगा, अमूमन तौर पे जो ट्रायंगल है, अगर आप इसे आसान अल्फाजों में कहना चाहें तो ट्रायंगल जो होता है वो सडन गेंस को जाहिर करता है, और ये हाथ पे जहाँ भी पाया जाता हो, ख़ास तौर पे लाइन पे पाया जाता हो, तो जब उस लाइन का पीरियड शुरू होगा और उस साइन का पीरियड शुरू होगा तो इंसान की लाइफ के ऊपर सडन गेंस आते हैं। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि वो साइन जो है वो किस लाइन पे है। अगर वो हार्ट लाइन पे है तो इंसान की जो इमोशन होगी उसके अंदर उसे गेंद होंगे या उसे अच्छे लोग मिलेंगे। अगर ब्रेन लाइन पे है तो उसके इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें होंगी वो इंक्रीज़ होंगी। लाइफ लाइन पे है तो उसे कन्वीनियंसेस मिलेंगी, उसकी जो लाइफ होगी कंफर्टेबल होगी। और अगर आपकी फेट लाइन पे है तो फिर आपको फिनेंशियल गेन्स होंगे, क्योंकि किसी भी साइन का एक मखसूस जगह पे होना ज़रूरी है। अगर आपके हाथ में ट्रायंगल है, अगर वो हार्ट लाइन पे है तो उसका जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा। उसके अंदर इंसान जो गेन होगा वो उसकी इमोशंस के साथ होगा, या उसे लोग अच्छे मिलेंगे जिसकी वजह से वो अपने आप को इमोशनली तौर पे ज़्यादा स्टेबल करेगा। अगर फेट लाइन पे होगा तो वो फिर फाइनेंशियल गेन्स को जाहिर करता है। अगर वो आपके लाइन ऑफ मरकरी पे होगा या आपकी लाइन ऑफ सन पे होगा तो फिर ये फाइनेंशियल गेन्स को जाहिर करता है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट जो चीज़ करता है वो गेन्स को ही करता है। उसके बाद आपका आ जाता है मछली का निशान। जो फ़िश का जो साइन है इसको बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जो फ़िश का जो साइन होता है वो आपकी लेफ्ट हैंड के ऊपर होता है, कुछ इस तरीके से इस जगह पे वाक़या होता है। ये हमेशा एंड के ऊपर होता है। और जो फ़िश का जो साइन है ये आपको देखने में एक बड़ा सा आइलैंड लगता है जिसकी नीचे से 2 टेल्स होती हैं। और कई लोग जो फ़िश का साइन है वो उसे अमूमन तौर पे आपके सन के माउंट पे भी पढ़ते हैं, आपकी फेट लाइन के ऊपर भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आपका फ़िश का साइन नहीं होता, वो आपका ट्रायंगल होता है। क्योंकि जो लाइन पे जो ट्रायंगल बनता है वो भी कुछ इस तरीके से बनता है या इस तरीके से बन रहा होता है, ये ऐसे करके, जिसकी वजह से जो लाइन की जो 2 टेल्स नज़र आ रही होती हैं, जिसकी वजह से अपेयर ये होता है कि वो हाथ पे फ़िश है लेकिन वो ट्रायंगल होता है। क्योंकि जो फ़िश का जो साइन है इसका जो इफेक्ट है इंसान को थ्रू आउट लाइफ फील होता है। और जिसके हाथ में भी फ़िश का साइन हो वो इंसान को लकी कंसिडर किया जाता है कि उसकी लाइफ के अंदर जो उसको सहूलतें होंगी, जो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद इंसान के हाथ में आता है आइलैंड का निशान। आइलैंड का जो साइन होता है अमूमन तौर पे आपके लाइन्स के ऊपर पाया जाता है, और वो कुछ इस तरीके से होता है कि लाइन ऐसे चल रही हो और ऐसे उसके अंदर जौ का या आपके गंदम का दाने की तरह शेप आ जाए, वो आगे चले जाए। और जिस एरिया के अंदर भी ये साइन अपेयर होगा तो ये इस बात को जाहिर करता है कि किस भी लाइन पे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइन जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है उसके अंदर ही इंसान को गेंस या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर ये फेट लाइन पे यानी ऐसे है, ऐसे चल रही है, तो ये जिस एरिया के अंदर अपेयर हुआ है यानी इस एज के अंदर, तो उसको इंसान को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। और जब ये क्लियर हो जाएगी तो इंसान ऑटोमेटिकली उसकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वापस आ जाएगी। उसके बाद इंसान के हाथ में जाली होती है। अमूमन तौर पे जाली जो है वो कभी भी आपको इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगी। अमूमन तौर पे ये आपको या तो उंगलियों के ऊपर मिलेगी कुछ इस तरीके से, या आपको माउथ ऑफ वीनस पे मिलेगी इस तरीके से, इस तरीके से। और किसी भी इंसान के हाथ में अगर जाली हो किसी भी हिस्से पे अंदर हो तो उस माउंट की जो एनर्जी होती है उसको कम कर देती है। और ये कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन नहीं है। अगर ये माउंट ऑफ वीनस पे है तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान का जो इमोशन है वो बैलेंस नहीं है। ऐसा जो इंसान होता है उसे पता नहीं चलता कि उसने किन जगह पे यानी कौन सी जगह पे कौन सी बात करनी है। और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सिक्योर रहें अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद आपके हाथ में आता है लकीरों का बिखर जाना। अमूमन तौर पे कोई भी लकीर जब बिखरती है, हम कहते हैं कि अगर ऐसे मिसाल के तौर पे लकीर चल रही हो और ऐसे ऑफ शूट्स फेंक रही हो, हम ये समझते हैं कि ये लकीर जिस एरिया के अंदर ऑफ शूट्स फेंकनी है ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जाहिर करती हैं, या मिसाल के तौर पे फेट लाइन पे हो, और फेट लाइन पे ही ज़्यादातर आपको ऑफ शूट्स मिलेंगे। और जब भी कोई लकीर इस तरीके से बिखरे कि ऐसे लाइन चल रही हो, लाइन वीक हो, साथ में छोटी छोटी लकीरें निकल रही हों और फिर ऐसे लकीर निकले, तो जिस एरिया के अंदर भी लकीर टूटेगी उसके साथ स्पॉट्स की लाइंस आएंगी, तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आएंगी। लेकिन जैसे आइलैंड के अंदर आती हैं कि आइलैंड के अंदर इंटेंस होती हैं, इस पीरियड के अंदर जो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है। अमूमन तौर पे इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान का जो एक्सपेंडिचर होता है उस पीरियड के अंदर ज़्यादा होता है, यानी उसकी इनकम कम होती है और उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। और ये भी एक नेगेटिव साइन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। उसके बाद इंसान के हाथ में आती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो इस तरीके से शुरू होती हैं और हाथ में ऐसे फैली होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका जो आसान तरीका है और आसान कुलिया ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपके हाथ में पाई जाती हैं और ये किसी भी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करती, तो इस बात को जाहिर करती है कि इंसान जो है वो हद से ज़्यादा सोचता है अगर उसके हाथ में बहुत ज़्यादा लाइन पाई जाती हों। और एक बात मेरा याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो फीमेल्स के हाथ में ज़्यादा पाई जाती हैं, या कोई ऐसा सेंसिटिव इंसान हो उसके हाथ में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा देखने में मिलेंगी बनिस्बत उस इंसान की जो मटेरियलिस्टिक हो।
और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किसी लाइन को डिस्टर्ब करते, जिस एरिया के अंदर आके वो